हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्न 24x7। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ टैली प्राइम रिलीज 7.1 में एक न्यू फीचर है डिस्काउंट को लेके। जो हम डिस्काउंट देते हैं आइटम के रेट के ऊपर, तो वो डिस्काउंट हम अब इसमें परसेंट में भी दे सकते हैं, अमाउंट में भी दे सकते हैं और दोनों तरीके से भी दे सकते हैं। कैसे, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी जो रिलीज है वो 7.1 है या नहीं, जिसके लिए आप हेल्प में अबाउट के अंदर जाके इसको देख सकते हैं। तो हेल्प के अंदर अबाउट में आप देख सकते हैं 7.1 यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब मैं सेल के अंदर आपको ये करके दिखाऊंगा। इसमें आपको क्या करना है, आप देखेंगे सेल में आइटम इनवॉइस मोड में मेरी विंडो ओपन है। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, लेकिन डिस्काउंट का कॉलम नहीं है। तो सबसे पहले तो आप फीचर्स में जाएंगे, कंपनी में जाके फीचर्स है, यहाँ पे आप इन्वेंट्री फीचर के अंदर देखेंगे डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। इसको यस करेंगे और जैसे ही यस करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको डिस्काउंट अमाउंट में देना है या परसेंट में देना है या दोनों में देना है। तो पहले हम लेते हैं परसेंट में। ये परसेंट वाला ऑप्शन तो डिफॉल्ट में पहले भी था। ओके, परसेंट में भी आपको बता ही देते हैं कि कैसे आपको डिस्काउंट देना है। जैसे आप सबसे पहले पार्टी सिलेक्ट करते हैं, पार्टी के बाद यहाँ पे सेल का लेजर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे कोई आइटम लेते हैं, जैसे कि ये हमने सेलेक्ट किया। गोडाउन ले लेते हैं, मैं यहाँ पे 500 क्वांटिटी ले रहा हूँ। एक जो शर्ट है वो 600 की है। अब आप इस पे जो डिस्काउंट देंगे जैसे कि 10%, तो वो 600 के ऊपर 10% डिस्काउंट होगा, यानी कि 60 रुपीज। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 600 में मैं 50 रुपए का डिस्काउंट इसमें दूं, इसके लिए आप क्या करेंगे, मैं इसको वापस एक बार बैक करता हूँ और F11 में वापस जब जाते हैं इस पे, इस बार मैं यहाँ पे लेता हूँ अमाउंट, सेव करते हैं इसको हम कंट्रोल ए से। अब आप यहाँ पे देखें जैसे 600 रुपीज लिखा हुआ है। इसके बाद डिस्काउंट ये पूछा इसने हमसे कि कितना डिस्काउंट हमें देना है। जैसे मैं यहाँ पे डिस्काउंट देता हूँ 100 रुपीज, देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे जैसे हमने लिखा सिर्फ अमाउंट यानी रेट लिखा, तो ये 500 पीसेस के अकॉर्डिंग 600 का पर पीस 3 लाख आ रहा है। और यहाँ पे जैसे मैंने डिस्काउंट लिखा 500 रुपए, तो देखते हैं क्या ये रेट में डिस्काउंट देता है या अमाउंट में। तो यहाँ पे ये इसने क्या किया, जो टोटल अमाउंट था ना उसके अंदर डिस्काउंट दिया है। एक तरह से यहाँ पे जो ये डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहे हैं, ये रेट पे डिस्काउंट ना दे के ये टोटल जो अमाउंट आया उसमें इसने डिस्काउंट दिया है। अगर यहाँ पे मैं 1000 लिखता हूं तो उससे और क्लियर हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे अब यहाँ पे अमाउंट कितना आ रहा है। अगर हम परसेंट में देते हैं तो परसेंट में जो डिस्काउंट देता है वो रेट पे देता है, लेकिन ये अमाउंट पे जो डिस्काउंट देते हैं ये अमाउंट पे देता है टोटल। अगर हम दोनों डिस्काउंट लगाना चाहते हैं तो दोनों डिस्काउंट लगाने का भी हमारे पास ऑप्शन है। अब यहाँ पे हम डिस्काउंट देते हैं, पहले मैं 10% देता हूं, तो आप देखेंगे 10% यानी कि जो डिस्काउंट है वो कितना आ रहा है। यहाँ पे अब 600 के ऊपर 60 रुपीज का डिस्काउंट ये दे रहा है, यानी कि 540 का एक आपका आइटम है। इसमें और समझने के लिए आप सिर्फ पहले एक क्वांटिटी ही ले, तो आप देखिए 540। अब मैं 500 यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। वापस हम एक 1 करते हैं। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, परसेंट में डिस्काउंट हटा देते हैं। यहाँ पे हम डिस्काउंट देते हैं 100 रुपए। तो ये 100 रुपए क्या करेगा, ये इसने 600 में से 100 रुपए कम कर दिए। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा कि ये डिस्काउंट किस तरह से लगा रहा है। परसेंट में डिस्काउंट लगा रहे हैं तो ये टोटल जो रेट है उस पे दे रहा है, और अगर हम अमाउंट में डिस्काउंट लगा रहे हैं तो ये टोटल अमाउंट पे डिस्काउंट लगा रहा है। तो ये अगर आप सोच रहे हैं कि ये अमाउंट डालें और ये रेट के ऊपर डिस्काउंट कर देगा, तो ये ऐसा नहीं है। तो ये जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं, इसके बाद इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं इनवॉइस के ऊपर। जैसे यहाँ पे मैंने डिस्काउंट दिया 100 रुपए, अब यहाँ पे 500 रुपए का ये अमाउंट इसमें शो कर रहा है। इसके बाद मैं अगर कंट्रोल पी करता हूँ, तो कंट्रोल पी करने के बाद मैं अभी जीएसटी नहीं लगा रहा हूँ, तो आप प्रिंट में देखिए कि क्या दिखा रहा है। प्रिंट में यहाँ पे आपको दिखा रहा है 500 रुपए और साथ में वो 100 रुपए डिस्काउंट भी आपको शो कर रहा है। अगर आप डिस्काउंट नहीं दिखाना चाहते तो प्रिंट के टाइम पे कॉन्फ़िगर में जाके
यहाँ पे टाइप करिए डिस्काउंट। तो जैसे ही आप यहाँ पे डिस्काउंट शो करेंगे तो ऑप्शन है कि डिस्काउंट अमाउंट या फिर डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट मैंने दिया ही नहीं, तो इसको हम बंद कर देते हैं। और आप अब प्रिंट देखेंगे तो प्रिंट में आप देखिए अमाउंट में डिस्काउंट आपको दिखा रहा है। तो दोस्तों डिस्काउंट को लेके जो भी अपडेट था वो मैंने आपको बताया। अब आपको कोई भी इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर मैं दूं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि तभी आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।